नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र चल रहा है। कई विषयों को हम देख चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट को देखें, यहां बहुत कुछ है आपके लिए। काम सूत्र में इस समय जो प्रकरण आता है उसका नाम है ज्येष्ठादिवृत्त प्रकरण। ज्येष्ठादिवृत्त का अर्थ होता है कि जब एक पुरुष के अनेक विवाह होते हैं तो कौन बड़ी है कौन छोटी है, इसको ज्येष्ठा और कनिष्ठा कहा जाता है। क्योंकि आज के समाज में कानूनन तौर पे किसी भी पुरुष को इस प्रकार की अनुमति नहीं है कि वो एक से अधिक विवाह करे, इसलिए ये प्रकरण जो है वो व्यर्थ हो जाता है। लेकिन वास्तविकता जो है वो इस प्रकरण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कानूनन रूप से पुरुष 2 विवाह कर सकता था तब जो बातें थी, आज अगर वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है तो लिव इन रिलेशन में तो रह ही सकता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके वैवाहिक जीवन को समाप्त कर देती हैं। आजकल तो विशेष करके जब स्त्री सेल्फ डिपेंड हुई है, जब वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, तब तो ये समस्या जो है ना बहुत ही विकट बनती चली जा रही है। आप समझ सकते हैं कि चूंकि प्राचीन भारतीय परंपरा में तो हमारे यहां एक बार विवाह होने के बाद अलग आप हो जाएं, लेकिन उसके लिए कोई कानूनन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। आपने एक को छोड़ दिया, आप दूसरे के साथ रहने लग गए, बस बात खत्म हो गई। उर्वशी ने भी पुरुरवा का परित्याग किया, कहा बस मैं जा रही हूं, और चली गई। इसमें कोई कोर्ट में तलाक के पेपर सबमिट करने ऐसी कोई बात आती ही नहीं थी। तो यहां जिन चीजों की चर्चा हो रही है, आज संभवतः आपको ये लगे कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीवन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसा सत्य है कि जिसको नकारा नहीं जा सकता है। महर्षि वात्स्यायन कहते हैं, जाड्यादौ शील्य दौर्भाग्येभ्यः प्रजानुपत्ते आभिक्षेण्येन दारिकोत्पत्तिर नायक चापलादवा सपत्न्यधिवेदनम। भाई, स्त्री के जीवन में या तो उसके अपनी मूर्खता वाले स्वभाव के कारण वो स्वयं चरित्रहीन हो, इस वजह से उसका दुर्भाग्य हो, संतान ना हो रही हो, बार बार लड़कियां ही जन्म ले रही हों, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उसका पति किसी अन्य स्त्री के प्रेम में पड़ता है। लेकिन यहां आप स्त्रियों को दोष दे सकते हैं। अरे भाई, एक सबसे बड़ा कारण जो लिखा है, चापलादवा, अपने चंचल स्वभाव के कारण पुरुष जो है ना, और यही वास्तविक सत्य है। और जितने आरोप हैं वो लगाने के लिए आरोप हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पुरुष का स्वभाव ही इस प्रकार का होता है कि उसको अगर मौका मिलता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह इस प्रकार के प्रयास करता है, और इसी चंचलता के कारण स्त्री को सपत्नी की जो वेदना है, ये जो सौत की वेदना है, ये उसको उठानी पड़ती है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तदादित एव भक्तिशील वैदग्ध्याख्यापनेन परिजिहीर्षित। भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि स्त्री को हमेशा इस प्रकार से तत्पर रहना चाहिए कि उसका पति आपको चाहे जितना भला आदमी लगे और चाहे जितना आपको प्रेम करने वाला लगे, फिर भी आपको वो प्रेम उसका कम लगना चाहिए, और अधिक प्रेम उसके पास से प्राप्त करने की कामना से आपको उसके साथ इस प्रकार के व्यवहार करने चाहिए जिससे कि वो कभी आपकी तरफ से अपना नजर ना हटा पाए, अपना दिल ही कहीं और ना ले जा पाए। ये सबसे पहली बात कही गई है। इसमें भक्ति है, आपका चारित्र है, आपकी विदग्धता है। विदग्धता कहते हैं
कि किस समय क्या व्यवहार करना है, इसको समझना। प्रजानुपत्तो च स्वयमेव सापत्निके चोदेत। अगर मान लीजिए कि कोई संतान नहीं हो रही है, हर तरीके से विश्वास हो गया कि किसी भी तरीके से संतान नहीं होगी। अब आजकल तो बहुत सारे इस प्रकार के वैज्ञानिक उपयोग आ गए हैं, आईयूआई है, आईवीएफ है, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, ये कुछ इस तरीके की चीजें आ गई हैं कि आज इस क्षेत्र में विज्ञान ने जो तरक्की की है, बिल्कुल महाभारत के काल में हम पहुंच गए हैं। महाभारत के समय पे ऐसा था, कभी आप हमारे महाभारत की वीडियो सुनिए तो आपको पता चलेगा कि उस समय ये सारी चीजें उपलब्ध थी, विज्ञान इतना आगे था उस समय पे। चलिए अब हम उस स्थिति में धीरे धीरे जहां तक संतान का प्रश्न है वहां तक पहुंच गए। फिर भी अगर संतान नहीं है तो आप स्वयं ऐसा प्रस्ताव रख सकते हैं कि या तो बच्चे को गोद ले लिया जाए, जो आजकल संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाले इस चीज के लिए जल्दी सम्मत नहीं होते हैं। अगर घर परिवार का किसी का बच्चा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर समस्याएं रहती हैं। और बाहर का किसी का बच्चा लाना हो तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं किसका खून होगा, कैसा खून होगा, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर वर की बहुत इच्छा हो तो उसको दूसरी विवाह की अनुमति स्वयं सामने से दे देनी चाहिए, ऐसा महर्षि वात्स्यायन लिख रहे हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। यहां जो लिखा हुआ है मैं आपके सम्मुख उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। अब अगर आपने स्वयं ये प्रस्ताव रखा है तो महर्षि वात्स्यायन का कहना यह है कि वैसे भी ये घटना तो होने वाली है, ऐसा तो होगा ही, और जब ऐसा होगा ही और आप स्वयं प्रस्ताव रखेंगे तो आप अपने अधिकारों को जीवंत रख पाते हैं, यानी आपके अधिकार इससे सुरक्षित हो जाते हैं, आपके प्रति उसके मन में मान सम्मान बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि ये जरूरी तो नहीं है कि जो दूसरी स्त्री आएगी वो आपके पति को अपने वश में नहीं कर लेगी, या वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कैसे आप उसका विश्वास कर लें। भैया जीवन में एक बात याद रखिए, अपना व्यवहार सर्वोपरि होता है। आप जब भी किसी के सामने खड़े होते हैं ना, तो वो एक आईना होता है, एक प्रतिबिंब होता है। हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, सामने से भी हमें व्यवहार उसी प्रकार का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पर उसके बाद मिलने लग जाता है। कई बार होता क्या है कि हम तो अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं और सामने वाले से हम अपेक्षा उत्तम व्यवहार की करते हैं। समस्या वहां खड़ी होती है। अरे आईने में खड़े होकर के जब अपना चेहरा देखेंगे ना, तो मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। तो यहां आचार्य वात्स्यायन ने यह कहा कि ऐसी स्थिति में उस स्त्री को ज्येष्ठा बन जाना चाहिए, बड़ा बन जाना चाहिए। देखिए हमारे यहां जितनी कथाएं पाई जाती हैं, चाहे वो रामायण की कथा हो, महारानी का पद कौशल्या के पास रहता है, सुमित्रा आ गई, कैकेयी आ गई, महाराज दशरथ की तो 350 रानियां थी। आप कृष्ण के विवाह की बात कर लीजिए, रुक्मिणी को उस पद की प्राप्ति रहती है। और आप कोई भी उदाहरण देख लीजिएगा। चलिए हम औसी नरी और पुररवा और उर्वशी की बात कर लेते हैं। ये तो कालिदास का नाटक है, आपने इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जाना भी होगा। जब उर्वशी के प्रेम में राजा पड़ते हैं तो औसी नरी प्रियानुप्रसादन व्रत करके ये कहती है कि आप जिसको भी लाएंगे मैं अपनी छोटी बहन की तरह उसके साथ व्यवहार करूंगी, आपके सुख में ही मेरा सुख है। अब जब ये कह दिया गया तो महारानी का पद औसी नरी के पास ही रहता है। राजा जब भी सिंहासन पे बैठेगा तब उसके साथ या तो कौशल्या बैठेगी, महाराज दशरथ होंगे तो, और पुररवा होंगे तो उनके साथ औसी नरी ही सिंहासन पे बैठेगी। ये नियम बन जाता है। तो महर्षि वात्स्यायन चूंकि उस समय अनेक विवाह की प्रथा थी, इसलिए यहां पे ज्येष्ठा के लिए कुछ बातों का निर्देश करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कनिष्ठा की बातों का भी निर्देश किया है कि कनिष्ठा अगर ऐसे घर में आती जहां ज्येष्ठा का गौरव है, उसकी गरिमा है, उसकी महत्ता है, तो ऐसी स्थिति में उसको उसके साथ अपनी बड़ी बहन जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, तो ही वो अपने अधिकारों को पा पाएगी। नहीं तो स्थिति ऐसी होगी कि ज्येष्ठा अपने स्वभाव के कारण
आप बच्चा पैदा करके बच्चे को बड़ा करने वाली और उस बच्चे पे अधिकार ज्येष्ठा का हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति आपके घर परिवार में हो जाएगी। तो उसके भी कर्तव्यों के बारे में कहा है। चलिए, यहां जो बातें कही गई हैं वो एक बात है। हम अगर आज की स्थिति की बात करें तो बात तो ये सर्वकालिक है, मैंने आपसे कहा, लेकिन समय के साथ परिवर्तन ऐसा आ गया है कि आज स्त्रियों को ये सिखाया जाता है, बचपन से ये कहा जाता है कि नहीं, दूसरे की दखलंदाजी नहीं चलेगी। अगर उसको भूल से भी पता चल जाए कि उसके पति के संबंध किसी अन्य जगह पे है, तो चाहे आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां भी ये सिखाया जाएगा, छोड़ दो। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो वो भी यही सिखाएगा कि ऐसे पति के साथ तो रहा ही नहीं जा सकता है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई भी विषय पढ़ लीजिए, हर विषय आपको यही सिखाएगा कि ऐसे पति के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। परिस्थिति यहां तक है कि आज स्त्री के स्वयं के संबंध अगर किसी अन्य के साथ हैं तो भी वो पति के संबंध अन्य के साथ सहन करने को तैयार नहीं है। कारण ये नहीं है कि पति के संबंध से उसको समस्या है, क्योंकि उसके अपने संबंध है, इसलिए उसको तो वैसे ही छूटना है। बहाना ये मिल गया कि पति का संबंध इस प्रकार का है। पतियों के संदर्भ में ये बात कम पाई जाती है। पति उस चीज को या तो सहन नहीं करता है, मारपीट कर लेगा, घर से निकालने की बात करेगा, लेकिन अगर पत्नी कुछ कह देती है तो पति उस चीज को सहन करके बैठ जाता है। कई जगह ऐसा देखा गया। लेकिन स्त्रियां इस संदर्भ में इतनी ज्यादा आवेगवती हो जाती हैं, इतनी ज्यादा तीव्र हो जाती हैं कि वो तुरंत ही फैसला करना चाहती हैं, आज के आज फैसला होना चाहिए। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पुरुष जब भी इस प्रकार का कहीं अन्यत्र संबंध बनाता है, वो इस कीमत पे वो संबंध नहीं बनाना चाहता कि उसका घर, उसका परिवार, उसके बच्चे सब कुछ खत्म हो जाएं और वो एक नया संबंध के साथ में चल जाए। ऐसा वो कभी नहीं चाहता है। वो हमेशा अपने घर, परिवार और बच्चों को साथ में रख करके और दूसरी गाड़ी पे सवार होना चाहता है। ये उसका स्वभाव होता है। अब ऐसे में अगर उसकी पत्नी किसी प्रकार से उस गाड़ी पर से उसको उतार ले तो आप मान लीजिए कि उसका घर सुरक्षित है। लेकिन अगर उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि नहीं, आज के आज फैसला होना चाहिए, मुझे आज मालूम पड़ा है, तो फिर मान लीजिए कि आपका घर टूटेगा, टूटेगा और टूटेगा। हमारे यहां 10 कुमार चरितम में कथा आती है, गोमनी वृत्तांत। आप प्लेलिस्ट में जाइए, 10 कुमार चरित देखिए और उसमें गोमनी वृत्तांत को सुनिए। अगर स्त्री थोड़ी सहनशील रहती है, मैंने अपने घर, परिवार, समाज में बहुत जगह पे इन चीजों को देखा है कि ये घटनाक्रम जो है ना, ये तो हर घर की कहानी है। अब जो लोग इसको सहन कर लेते हैं उनके घर संसार सुरक्षित रहते हैं, और जो इसको सहन नहीं कर पाते हैं उनके घर संसार खत्म हो जाते हैं। आप ये तो सोच सकते हैं कि नहीं, मुझे इसको छोड़ देना है क्योंकि ये मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। अरे, छोड़ने के बाद की प्रक्रिया आपने सोची है? सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? इन सारी चीजों को महर्षि वात्स्यायन ने यहां पे समस्या के रूप में प्रस्तुत ना करके और यहां एक इस प्रकार की बात प्रस्तुत की है कि ये जीवन की एक सच्चाई है और इस सच्चाई को आप स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करके इसके साथ अगर आप चल सकते हैं तो आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। और अगर आप इसके साथ नहीं चल पा रहे हैं तो आपके जीवन से दुखों को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि पति को सौभाग्यवता नहीं कहा जाता है। अगर आपके साथ आपका पति है तो आपको सौभाग्यवती कहा जाता है। अगर आपने अपने पति को छोड़ दिया तो सौभाग्य आपका चला गया, दुर्भाग्यवती आप हो गई हैं। ये जो हमारे समाज का एक टैग है या हमारे समाज की जो मानसिकता है, आप इस मानसिकता से ना तो अपने घर वालों को बाहर निकाल सकते हैं, ना समाज को बाहर निकाल सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में समस्या यह आकर के खड़ी होती है कि जो कुछ सामना करना है वो आपको करना है। तो मेरा इस संदर्भ में एक ही निवेदन है कि जो फैसला करना है जल्दबाजी में मत कीजिए, समय लीजिए
और समय दीजिए। ये जीवन आपको, अगर आप इसको समय दे देंगे ना, तो कभी भी दुखी नहीं करेगा। क्योंकि हर जो बीमारी है, समय के पास उसका इलाज होता है, ये हमारे शास्त्रों ने कहा। वही बात यहां आचार्य वात्स्यायन ने कही है। यहां स्पष्ट शब्दों में वो कहते हैं, जो दूसरा व्यक्ति है आपके पति की निंदा करता है, तो इसको कभी सहन मत कीजिए। आजकल तो व्हाट्सएप, मैसेज, इतनी सारी चीजें हैं। उसने निंदा की कि आपका पति तो ऐसा है इसलिए मेरे पास आया, उसने ऐसा किया है, वैसा किया है। आप इस चीज को अगर सहन करके आप भी उसके सुर में सुर पुराएंगे ना, तो महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि इसमें आपको लॉस जाएगा। हमेशा उसके सामने अपने पति की प्रशंसा कीजिए, उसको कहिए कि मेरा है, मेरा रहेगा, और मेरे अतिरिक्त तुम तो 2 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, आज हो कल नहीं भी रहोगे, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं है। पति की निंदा नहीं, निंदा करनी है तो सामने वाली स्त्री की निंदा कीजिए। इस बात को महर्षि वात्स्यायन विशेष आपसे कहते हैं। चलिए, चर्चा तो यहां बहुत लंबी है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस समय हमारे लिए आउट ऑफ डेटेड हो गई हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जीवन में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सिर्फ एक से प्यार होगा और सिर्फ एक के साथ ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी, ये सोचना एक भ्रम है। और ये भ्रम अगर बना रहे जीवन में, तो आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। अन्यथा ये भ्रम टूटते समय नहीं लगता है, और जब ये भ्रम टूटता है तब जिंदगी बड़ी ही मुश्किल लगने लग जाती है। लेकिन महर्षि वात्स्यायन ने जिन बातों को कहा है, अगर हम उन पे ध्यान दें, अगर हम उन पे विचार करें, तो ये जीवन के वो गुरु मंत्र हैं, मैं इनको गुरु मंत्र कह रहा हूं, जो आपके जीवन को सुखी रख सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। चर्चा चल रही है महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र।